श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में धमतरी रोड सेजबहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। यह उपाय आपको कल मासिक शिवरात्रि के दिन आपको करना है। आज की कथा में गुरुजी ने कैसा भी व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें तरक्की प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नया और सरल उपाय बताया है। इसे करने के लिए आपको 1 बेलपत्र और 1 कलश जल की आवश्यकता है। उपाय कैसे करना है इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज 28 दिसंबर 5वें दिन की रायपुर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। अगर आप मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, अगर आप शिवलिंग पर 1 बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो एक बात समझ लें कि आप राम कृष्ण 33 कोटि देवताओं में से सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तो मंदिर में जाकर एकांत में बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब बहुत अधिक टेंशन दिमाग में चल रही हो, डिप्रेशन चल रहा हो, तो आपको मंदिर में एकांत में जाकर बैठना है और ओम शब्द का उच्चारण करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आपकी टेंशन को दूर करने के लिए, आपको हर समस्या से निजात दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, उससे भी आपकी सारी टेंशन दूर होएगी और आपका जो दिमाग है वह शांत होगा। गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति बार बार भगवान को याद करता है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, शिव उतना ही हमारे पास आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब डॉक्टर बोल दे तुम्हारी आयु कम है, जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे प्राण जाएंगे, तो शिव का नाम लेना शुरू कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सुलोचना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा पूर्ण होने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुझे संतान नहीं होगी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे 1 नहीं 2 पुत्र हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिनके भी घर में शिवलिंग है, भले ही किसी भी धातु का हो, पत्थर का हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पूजन करें और आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते हुए, 1 बेलपत्री अर्पित करते हुए आपको 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जहाँ जाना हो जाओ। शंकर कभी भी आपको बद्दुआ नहीं देते हैं। आप कभी भी मत सोचिए कि रोज बाबा की पूजा करना है, रोज मुझे जल चढ़ाना है। यदि आप एक समय भी पूजन कर लेते हैं और यदि आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, बाबा कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं। बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक जो कथा होने वाली है छुरिया हाले कोसा में, राजनंद गांव में, उस कथा का नाम गुरुजी ने बताया कि साहित्य श्री शिव महापुराण की कथा होगी और शंकर को आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं, घर पर कैसे कैसे उनकी पूजन कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको उस कथा में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या विधवा नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्या कुंवारी लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या बुजुर्ग लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या बेटे और आदमी लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, हर पुरुष हर नारी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कोमल जी पत्र लेकर आई, मेरे बेटे को कैंसर हो गया था। बेटे का इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर के अनुसार ठीक होना मुश्किल था। इलाज चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का रूप है, इलाज कराते रहो, साथ में दवाई तो देते रहो। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए मैंने दवाइयाँ देनी शुरू करी और कुबेरेश्वर धाम में निवेदन करने गए और रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को पानी में गलाते और जल को शिवलिंग पर चढ़ाते और वहाँ से लाकर हम बेटे को जल पिलाने लगे। फिर डॉक्टर ने जांच कराया तो बताया कि कैंसर नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लीला जी पत्र लेकर आई, 20 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था, लोग मुझे बांझ कहने लगे। मेरी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और 1 लोटा जल और भोलेनाथ पर विश्वास रखने को कहा। सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करके आई, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने कहा गर्भ में बच्चा विकलांग है, पर मैंने सोचा जब बाबा ने दिया
किया है तो जैसा भी होगा वह संभाल लेगा। मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण किया तो मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ आया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। 3 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 9वां महीना चल रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते, तो आपको बता दें कि अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो शंकर की देहली का स्पर्श कर लीजिए, तो आपको शंकर की शिवलिंग का स्पर्श करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कमाओ उतना जितना खर्च कर सको, खाओ उतना जितना पचा सको, शंकर के मंदिर में उतनी देर बैठना जितना देर तुम्हारा चित्तवृत्ति भगवान में लग सके। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में आपको तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, तो आप एक उपाय कीजिए। आपको बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, और एक कलश जल आपको शिवलिंग पर 7 बार चढ़ा देना है। सबसे पहले आप एक बेलपत्र अपनी ओर डंडी कीजिए और जहाँ भी आप बैठे हैं उधर को चढ़ा दीजिए। डंडी का मुख अपनी ओर करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद आप एक कलश जल लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके 7 बार शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मन की बात बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है। 15 से 20 दिन लगातार ऐसा करना है। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो आगे ना बढ़े, ना ऐसी कोई दुकान की वो ना चले, इसलिए आप वटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए यह उपाय करिएगा। आप देखेंगे कि आपके रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है और आपका जो व्यापार नहीं चल रहा था वह चल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में छुरियाहाले कोसा राजनाथ गांव में रहेगी। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में कथा रहेगी। इसके बाद गुरुजी की शिव महापुराण कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। उसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकड़ छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। उसके बाद गुरुजी की अगली कथा 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी और 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रहेगी और उस समय रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। आप सभी रुद्राक्ष महोत्सव में जरूर शामिल होइएगा और वहाँ की श्री शिव महापुराण की कथा जरूर सुनिएगा। आज की वीडियो उपाय और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।